दोस्तों नमस्कार। तीसरी शिफ्ट का पेपर हो चुका है ग्रुप डी का 18 अगस्त का। हम जानने वाले हैं कैसा पेपर रहा। लगातार हम छात्रों से बात कर रहे हैं कैसा पेपर रहा। करंट अफेयर्स की बात करें, लगातार करंट अफेयर्स से 2026 से क्वेश्चन बन रहे हैं। कोई एक दो क्वेश्चन 25 से भी आ रहे हैं, लेकिन 26 से ज़्यादा तो क्वेश्चन बन रहे हैं। क्या इस शिफ्ट में भी ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं? फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन साइंस में देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग का क्या लेवल है? तो अंत तक जरूर बने रहना है। भाई बताइए कैसा पेपर रहा? जी, पेपर मतलब अच्छा था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, मतलब इजी नहीं कर सकते क्योंकि हाँ जी, क्योंकि मैथ इसमें थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है। जैसे उसमें डाटा दिया 3 सवाल चक्रवृद्धि ब्याज के थे, तो उसमें पहले 3.5 दिया परसेंट दिया, उसके बाद 8.5% दिया। उसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का निकाल के दोनों डाटाओं का अंतर पूछ रहे थे। इसी प्रकार साधारण ब्याज दिया था, मतलब 2 का अंतर पूछ रहे थे, दोनों की परसेंटेज दी थी। और रीजनिंग में कोई ज्यादा खास नहीं था, मतलब आप 30 के 30 कर सकते हो अच्छी तरीके से। करंट अफेयर्स बताइए। हाँ, करंट अफेयर में एक 2025 से था जो मनरेगा है, जो राम जी किया गया था, वो अधिवेशन 2025 से किया गया। राम जी हाँ, हाँ, इसके 2 क्वेश्चन थे। एक था कि मनरेगा को 100 से कितने दिन तक बढ़ा दिया गया, एक ये था। एक 2025 में मनरेगा को क्या नाम दिया गया, ये क्वेश्चन थे। एक था कि जो दौड़ लगाई थी उसने, मतलब धावक ने जो 10 पॉइंट कुछ सेकंड में सबसे पहले किसने लगाई थी, वो पूछा गया था। क्योंकि बाद में भी 9 पॉइंट कुछ में लगा दी है, लेकिन पहले किसने लगाई थी वो पूछा था। हाँ, और साइंस तो देखो, साइंस का मैं बताऊं, मतलब मैंने करीब पिछले 2 महीने से पढ़ी थी, लेकिन उसमें ज्यादातर थ्योरिकल आ रहे हैं। मतलब जिसने थ्योरी पढ़ी है वो ही कर पाएगा, कोई मतलब या कुछ बता रहे हैं, बोर्ड का बता रहे हैं, स्पोर्ट वाला है ना। हाँ, अच्छा, और इसमें इंडेक्स वगैरह सूचकांक नहीं, इंडेक्स कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं था सर। एक्सरसाइज साथ ही आ जाए नहीं, हाँ, एक था कि 2000 मतलब जो गोवा में जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने गोवा में एक जो तो मतलब समुद्री जल, वो कौन सा जो है वो खेलो इंडिया जनजातीय, जी हाँ, कौन सा वहाँ पर किया। एक करके पूछे, मैं कुछ इनसे पूछा, कुछ आपसे, कुछ उनसे, सबसे थोड़ा। अच्छा, साइंस में बताओ कितने? हाँ, साइंस में मैं पहले ही बोला, जिसने थ्योरी पढ़ी है वो ही कर पाएगा। अब करीब 2 क्वेश्चन थे जो न्यूमेरिकल थे, जो ऊर्जा मतलब न्यूटन को कुछ दिया था, मतलब उसका 3 डाटा दिया था। 250 न्यूटन अगर फोर्स लगा रहा है, और लोड अगर उसका 1500 ही है, और अगर उसको फोर्स लगाना पड़ रहा है 375, तो इसमें क्या चेंज हुआ? मतलब चेंज क्या हुआ? तो लोड तो वही रहा, उसका खाली फोर्स उसका 50% बढ़ गया। ये सवाल था। एक सवाल था कि अगर एक साइकिल थी शायद, कि साइकिल अगर एक रेगुलर स्पीड से चल रही है, तो मतलब वो किस तरीके की दिशा कर रही है ना, क्योंकि उसकी दिशा बदल रही है और उसकी स्पीड सेम है ना, उसकी स्पीड है और उसकी दिशा चेंज हो रही है। एक ये था। बाकी और थोड़ा साइड हो जाए। साइंस में बाकी केमिस्ट्री से एक आपका कार्बनिक वाले उससे था, एक क्वेश्चन था उसमें, ठीक है। हाँ, और एक नियम आए थे, 2 एक साथ नियम था उसका। C4H10 दिया हुआ था कि ये मतलब क्या चीज फॉलो कर रहा है, क्या चीज फॉलो नहीं कर रहा है। नीचे उसमें स्टेटमेंट दिया हुआ था कि ये है कि ये नहीं है। अगर आपको पता भी एल्केन है, अब एल्केन में मतलब कौन सी उसकी वो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, वो पूछा था बेसिकली, ठीक है। बायो से जेनेटिक वाला था शायद मेरे हिसाब से। बायो से यह आता कि एक व्यक्ति जड़ों की और पौधों की और पत्तियों की खेती करना चाहता है, तो वह किस प्रकार के, कुछ ऐसा ही था वो बायो से। जैसे मतलब पानी की जरूरत है, और अगर उसकी वो खेती में रुकावट आ रही है, तो ये हमें मतलब क्या चीज बताता है। तो उसमें एक ऑप्शन था कि मतलब ये मतलब पानी की इसको रिक्वायरमेंट है, मतलब नीड है पानी की, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था बायोलॉजी से। एक लेंस और मतलब अगर आपको थोड़ा एक आया था, पास की वस्तुएं नहीं दिखती हैं तो कौन सा दृष्टि दोष होता है? आई वाले से सर, साइंस मैग्नेट चैनल, नीरज सर जिंदाबाद। जिसने पढ़ा है नीरज सर से वही कर पाएगा। सर हो गया सर, पढ़ लिया मतलब जी सर कर दिया सब कुछ। मतलब जो पढ़ने वाले के लिए NCERT होती है बेसिकली उसमें ये पूछा था कि जो हमारा विद द पैसेज ऑफ एज, समय के साथ हमारी जो दृष्टि कमजोर होती है, तो अगर हम लोग नहीं देख पा रहे हैं तो उसमें मतलब कौन सा रोग, तो वो था उसमें, उसका आंसर वो था, क्या नाम है, निकटता क्या था, हाइपरमेट्री पे था, ऐसा कुछ था शायद। तो आंसर तो खैर सही हो गया। और बाकी मैथ्स ठीक है, मैथ्स में बस यही है कि भाई कैलकुलेशन। क्वेश्चन आया था कि कार्बोहाइड्रेट का पहला 5 वो जो
प्रक्रिया की जो होती है वो मुंह से चालू हो जाती है, लेकिन उनका पूर्ण तो विभाजन कहाँ होता है कि कौन सी आंत में होता है, छोटी आंत में ऐसे। अच्छा, हाँ, मतलब साइंस बताइए, साइंस में कितने क्वेश्चन करने लायक लग रहे थे? साइंस में देखिए भैया ऐसा है, साइंस में क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, अगर किसी ने ढंग से मान लो, अगर किसी कॉन्सेप्चुअल पढ़ा है, जैसे मान लो अगर वो थ्योरी पढ़ के आएगा, मतलब समझ दिया है भैया, तो लगभग 30 मिनट ऐसा नहीं है कि मतलब आप आए और आपने सिर्फ मतलब 2-4 दिन ले भैया मैराथन देखी, ये देखा वो देखा और काम नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। कम से कम आपको पूरा पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है विद द थ्योरी सेक्शन, तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और अगर रही बात करने लायक, तो 25 में से 25 करने लायक थे, लेकिन कर वही पाएगा जिसने थ्योरी पढ़ी हुई हो अच्छे से समय देकर। ये था साइंस का। हाँ, वो चाहे सेक्शन आपको कोई सा भी चाहे वो फिजिक्स था, चाहे बायोलॉजी था, या आपका केमिस्ट्री था, जिसने थ्योरी पढ़ी हुई है वो बच्चा कर देगा। 25 में से 25 करेगा, एक भी नहीं छोड़ेगा। क्या था, बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री? नहीं, मतलब मिक्स ही थे, लगभग मिक्स ही था। जो प्रोपोर्शन है वो लगभग बराबर ही है, ठीक है। थोड़ा एवरेज ज्यादा था, लगभग 8 क्वेश्चन फिजिक्स के ज्यादातर, और 6 केमिस्ट्री के सबसे कम थे, और बायो के थे। कौन सा जोन है आपका? जोन कौन सा? जॉन चंडीगढ़। कितने किए? 94 अटेम्प्ट। पहले भी दिया है? पहले भी दिया? नहीं, हाँ पहले दिया था, दूसरा सेकंड टाइम है। कैसा क्या रहा पहले? पहले थोड़े नंबर कम रहे, तैयारी भी थोड़ी कमजोर थी। अच्छा, अब मैथ को बताइए थोड़ा, मैथ में कैसा क्या आ रहा है? मैथ्स का सिंपल है, अर्थमेट आपके जो ज्यादातर तो अर्थमेटिक का ही सेक्शन है। बस अर्थमेटिक जो है वो आपका कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक है। आपका एक सवाल आपके 2 सवाल शायद सीआई के थे, ठीक है, 2 सवाल आपके सीआई के थे, और एक आपका शायद साधारण ब्याज का था, है ना, वो सिंपल था। एक था आपका कि अगर 25% की रेट से अगर 2 साल में ये धन मतलब जैसे कितना हो रहा है, एक ये सवाल था, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे था वो वैल्यूएशन का, ठीक है। बाकी आपका बॉड मास से था, बॉड मास से आपका जो फ्रैक्शन वाला था वो थे, उसके तो 2 सवाल, ठीक है, 2 सवाल बॉड मास के थे। और बाकी साइन थीटा कॉस जो टिग्नोमेट्री के थे, कम से कम कितने, लगभग 3 से 4 सवाल टिग्नोमेट्री के थे, ठीक है। हाइट, हाँ, मतलब जिसने टिग्नोमेट्री के लिए, जिसने टिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है वो बिल्कुल नहीं बना पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। वो तो टिग्नोमेट्री जिसने पढ़ी वो कर पाएगा, उसके लिए आसान है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल नहीं था, हाइट एंड डिस्टेंस नहीं था। बाकी आपका और क्या था बाकी मैथ्स में? हाँ, ये जो प्रॉफिट के मतलब आपने कि हमने मतलब इन्वेस्ट किया तो उसमें कितना मिलेगा। हाँ, 2 क्वेश्चन आपके थे एज के ऊपर, 1 से 2 क्वेश्चन एज के थे। थोड़ा सा डाटा उसका ज्यादा था टिपिकल, कि अगर उसकी वो 8 गुना पहले मतलब 8 गुना बड़ी थी, बाद में मतलब वो 2 गुना मतलब 6 गुना बड़ी थी, मतलब डाटा थोड़ा सा बड़ा था। एज का सिंपल क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी ऑप्शन जितने थे मैथमेटिक्स में वो इतने क्लोज थे कि यू हैव टू कैलकुलेट द होल जो आपको क्राइटेरिया, वो पूरा जो इक्वेशन आपको पूरी सॉल्व करनी है। आप इसको जो अंदाजे से लगा दो, अंदाजे से अगर आप लगाओगे तो आप बिल्कुल मतलब एक तरीके से आप ले रहे हो रिस्क, आप रिस्क ले रहे हो, क्योंकि बहुत ही देखिए मैथ्स में करने लायक तो भैया अगर मैं बताऊं आपको तो आप मान के चलो 25 में से जिस बच्चे ने मान लो पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिस भी की है, क्योंकि मैथ्स क्या है, प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, आप सोचो 20 दिन में पेपर आ गया, कर लिया, नहीं हो पाएगा भाई, होगा ही नहीं, कैलकुलेशन ही नहीं होगी। जिसकी प्रैक्टिस है वो बच्चा आराम से 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन कर देगा, अगर वो मैथ्स को टाइम दे रहा है तो। अब मान लो सारा टाइम उसने रीजनिंग में पहले गवा दिया, आपके करंट में दबा, और उसको मैथ्स में अगर मान लो मात्र 20 मिनट मिल रहे हैं, 22 मिनट, तो भैया उतने में कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि कैलकुलेशन को समय चाहिए। सवाल आप कर सकते हो अगर आपको लेकिन कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना, समय तो चाहिए उसके लिए। कैलकुलेटर तो है नहीं, दबाया और हो गया काम। तो मैथ्स में आराम से आप मान के चलो 22 क्वेश्चन, आप 21 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो। अगर 20 क्वेश्चन आप बना दे रहे हो तो आप बढ़िया काम करके आ रहे हो। आपके कितने क्वेश्चन किए आपने? मैंने तो मेरे टोटल अटेम्प्ट ज्यादा 80 हुआ, ज्यादा नहीं हो पाया। हाँ, क्योंकि मेरा जो मैथमेटिक्स है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। तो मैथमेटिक्स मैंने भैया गुवाहाटी से पहली बार, इससे पहले भी दिया? नहीं, इससे पहले मैंने दिया, और उससे पहले जो दिया वो मैंने सिर्फ जोन की वजह से मेरा रह गया, क्योंकि जोन की वजह से रह गया। बाकी 15 जोन क्वालिफाई करे, जिसमें मैंने भरा था जोन का लालच था, मतलब ये था कि नौकरी मिले तो घर पे मिले वरना ना मिले, तो उस वजह से नहीं हुआ। एनटीपीसी में भैया यही हुआ, इलाहाबाद जोन भरा तब भी मेरा 1 पॉइंट कुछ नंबर से रुका, तो वो भी ये लालच था। अब भैया परेशान हो गए, अब सोचा रहा नौकरी मिल जाए। क्या किया ग्रेजुएशन में, क्या किया? मैंने भैया ग्रेजुएशन में मैंने भी 2023 वाला मैंने केंद्रीय विद्यालय पीआरटी एग्जाम भी निकाला, लेकिन क्योंकि मैं बीएड करा हुआ था तो इसलिए मुझे इंटरव्यू में बैठने का मौका नहीं मिला, ठीक है। अदरवाइज मैं शायद हो सकता है उसमें केवीएस में हो गया होता। उससे पहले मैंने आरपीएसएफ के एसआई कांस्टेबल दोनों निकाले हुए हैं। मेरे पैर में दिक्कत बन गई थी क्योंकि उसमें फिजिकल चाहिए होता है, तो वो मुझसे नहीं हो पाया, तो मैं वहाँ रह गया। कुल मिला के 2-3 जॉब इस तरीके से रह गई। ग्रेजुएशन में मैंने मैनेजमेंट किया है,
BBA MBA BEd BA। MBA भी किया है? हाँ जी MBA भी किया हुआ है मैंने। ये कमेंट आएंगे आपके लिए। भाई साहब ने MBA किया है और ग्रुप डी दे रहे हैं, तो आप देखो, मैं इसलिए कहता हूँ कि एमटेक वाले भी आ रहे हैं, MBA वाले भी आ रहे हैं। तो यहाँ तो मैं तो MBA वाला हूँ, यहाँ तो आपको MTech BTech यहाँ तो आपको सारे मिलेंगे भैया। देखिए रीजन ये है, गवर्नमेंट जॉब का सीन ग्रुप डी से मतलब नहीं है। ग्रुप डी का मतलब ग्रुप डी को वहाँ पे आपको 4th क्लास एम्प्लॉय थोड़ी हो भैया। अगर आप मान लो डिपार्टमेंट में घुस गए, आपने 5 साल 6 साल जिनका एक जो डिपार्टमेंट का एक जो एक मिनिमम जो टेन्योर है, अगर आपने वो पूरा कर लिया तो आप भैया हायर पोस्ट पे भी तो जा सकते हो। जैसे मान लो मैंने अगर MBA किया है, अगर मैं मेरा काम मेरा जो मोटिव है ग्रुप डी ज्वाइन करके जिंदगी भर ग्रुप डी में रहने का नहीं है। मैं MBA करके मैं भाई साहब मैं डिपार्टमेंट आपको वेलफेयर इंस्पेक्टर का एग्जाम दूंगा और 100% मैं उसको क्वालिफाई भी करूंगा। वो सीधे लेवल 6 की जॉब है, आप इंस्पेक्टर बन जाओगे। उसके 2-4 साल बाद आप उसमें चीफ जाने का एक तरीका है। बिल्कुल, दिस इज द क्राइटेरिया टू गेट द एंट्री इन द डिपार्टमेंट, ठीक है, नथिंग एल्स। बाकी कोई सोचा अरे भैया अरे ग्रुप डी का पेपर दे, अरे भाई ग्रुप डी में थोड़ी रहेंगे पूरे जीवन भर। वो तो भैया आपका अपने वो तो आपके ऊपर आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करती है ना चीजें। अगर आपको एंट्री मिल जा रही है तो आप आगे भी पहुंच जाओगे, उसमें क्या है। अरे कछु ना पता तो का चल रही है गाड़ी लग जाए, ठीक है। इनका भी हो जाने दो। ये आप खड़े रहिए। अच्छा, कहाँ से आए हो? मथुरा दे कौन सा जोन है आपका? ये हमें ना पता कछु। कुछ ना बताओ, जबरदस्ती आ जाती है। दिया है, पेपर दिया है, कितने कर दिए सारे? पूरे 100 100 में 100 आओ। हो जाएगा भाई साहब। अरे पास है, शादी हो गई? आओ हैं? आओ बच्चा? अभी प्रगति पे चल लो। चलो ठीक है, 100 में 100 कर दिए। आओ। कितने? एक कह रहा है 101 आ रहा है, क्वेश्चन कितने? अरे सोनिया में 101 कहते हैं के। अच्छा, चलो हाँ। ठीक भाई, ठीक है। जोन क्या है? एक फर्स्ट सेकंड फर्स्ट। हाँ। ठीक। करंट अफेयर में सारा भैया ये अपना जो 2026 का आ रहा है, उसमें दो क्वेश्चन शायद मई के हैं, 2 क्वेश्चन मार्च के हैं, 1-2 क्वेश्चन शायद आपके जनवरी के, मतलब सारा आपका 2026 का ही है। शायद एक क्वेश्चन था 2025 का, जो हमारे रक्षा मंत्री ने जो हमारी वो होता है ना अपना वो जो जहाज होता है, वो उसको कहाँ पे कमीशन किया था, उसका नाम पूछा था उन्होंने, ठीक है। और एक क्वेश्चन था कि मतलब कौन सी मिसाइल हमारे उसने लॉन्च की थी, है ना, मिसाइल वाला था ना, कि वो कौन सी मिसाइल उन्होंने लॉन्च की थी, एक ये क्वेश्चन था। मतलब कुल मिला के नटशेल में ये कि 2026 है, लेकिन सवाल आपके करंट अफेयर्स के इतने बड़े हैं कि आपको पूरी इतनी बड़ी स्क्रीन होती है, 14.5 15 इंच की स्क्रीन होती है, उसमें पूरा डबल 2 लाइन और 2.5 लाइन का क्वेश्चन है। आप एक बार में तो पढ़ के कंफ्यूज हो जाओगे, भाई दोबारा पढ़ो, तो सवाल ही दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ ये करंट अफेयर मात्र 8 मिनट में करनी चाहिए, वहाँ 15 मिनट लग रही हैं। बिल्कुल, 15 मिनट में कोई गारंटी नहीं है। आपका कौन सा जोन है? चंडीगढ़ जोन है सर। आपने कितने किए? 74 अटेम्प्ट किए सर मैंने। पहले आपने भी दिया है? ना पहली बार। पहली बार है। कैसा लगा? बहुत पेपर ठीक था, लेवल उसका। थोड़ा रीजनिंग का बताइए आप। रीजनिंग का करंट में क्वेश्चन था वो जो नॉर्वे ने जिसमें सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं ना, शीत उसमें विंटर उसमें जो गेम हुआ था, हाँ इटली में कार्टिनो वाले में, तो नॉर्वे उस पे पहले स्थान पे रहा है, ठीक है, तो नॉर्वे उसका आंसर है। और दूसरा एक आपका आया था, एक आप हाँ 2 आपके मनरेगा से थे, और एक आपका आया था कर्नाटक से, जो हमारे आदिवासी जो ट्राइबल गेम्स हुए थे, तो उसमें किसने सबसे ज्यादा पदक, तो उसका आंसर कर्नाटक है। मतलब मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कर्नाटक है, बाकी हो सकता है गलत भी हो, ठीक है। खेलो इंडिया जनजाति है। आपका था पद्मश्री से जो अलका याग्निक जी को मिला है अभी पद्मश्री, एक उनका है वो, एक उनका था, ठीक है, संगीत के क्षेत्र में। सिंपल नाम नहीं था, पहले कुछ और दिया होता ताकि बच्चे को पढ़ने में टाइम लगे, ताकि उसमें टाइम लगे पढ़ने में। सीधा सा जो उनका मेन जो सिस्टम जो उन्होंने जो बनाया हुआ है ना सिस्टम, मतलब टाइम टेकिंग, आपको टाइम देना है। थोड़ा लेंथी कर रहे हैं। हाँ लेंथी, पेपर लेंथी है। रीजनिंग में भी जैसे रीजनिंग आसान है, लेकिन आपको अगर 30 में से 30 नंबर लाने हैं तो आपको रीजनिंग में टाइम देना पड़ेगा, और वो भी कितना देना पड़ेगा वो भी अगर मैं उस पर बात करूं तो आप मान के चलें नॉर्मल ऑन एवरेज 30 मिनट, लगभग 27 से 28 से 30 32 33 मिनट तक बच्चे दे रहे हैं, देना ही पड़ेगा। क्यों? अगर आप ये सोचोगे भाई मुझे तो 20 22 25 मिनट में रीजनिंग करनी है, 26 मिनट में आप टाइम को अगर लेकर चल रहे हो और उसमें आप 2 सवाल आपने कर दिए गलत, क्या फायदा हुआ? रीजनिंग हो तो भाई 2.66 का माइनस चला गया, नहीं चला गया, जो मिलने थे वो भी चले गए। तो बेहतर ये अगर 2 मिनट आपके फालतू लग जा रहे हैं तो आप उसमें 2 मिनट फालतू दो, लेकिन भाई नेगेटिव से बच्चे 30 में से 30 लेके आओ ना, जब आप ला सकते हो तो, अगर वो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो रीजनिंग भी है टाइम टेकिंग, क्योंकि देखना पड़ता है। मतलब होता है कि स्वर चेंज कर दिए, ये ब्लड रिलेशन वाले थे आपके, कोडिंग वाले 2 सवाल आपके ब्लड रिलेशन थे, ये इसकी माता है पिता है, आपको मतलब वो करना था, ठीक है। आपके सिटिंग से थे 2, ठीक है, आपके गोले वाले से थे जो सिटिंग अरेंजमेंट मेज पे बैठते हैं, ठीक है।
और 2 आपके थे रैंकिंग से, ठीक है, टोटल नंबर कितने और उनके बीच में कितने, 2 क्वेश्चन शायद वो थे। और बाकी जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को जो हम लोग सेट करते हैं, जैसे कि अगर हम इसको चेंज कर दें, इसके आगे से इसके अगर पहला ये कर दें, अगर पहला ये हटा दें उसके आगे जोड़ दें, तो इसमें कितने लेटर वैसे अपरिवर्तित रहेंगे या फिर कितने चेंज हो जाएंगे, ठीक है। 3-4 इसमें ये थे, एनालॉगी से थे, ठीक है सवाल। मतलब कहने का मतलब ये है, हाँ डायरेक्शन का एक सवाल था, उसका आंसर नॉर्थ था, 1 किलोमीटर नॉर्थ, हाँ 1 किलोमीटर नॉर्थ, कि इधर से इधर चलते हैं, इधर से इधर चलते हैं, डायरेक्शन का एक सवाल था। बाकी एक क्वेश्चन आपका स्लॉग का था, आसान था। आसान ये था कि अगर कोई जल्दबाजी में करेगा तो गड़बड़ कर देगा, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी का केस दिया हुआ था। अगर पॉसिबिलिटी का केस अगर आप इग्नोर कर दे रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि मतलब 20-25% तो बच्चा गड़बड़ स्लॉग में कर ही देगा। ठीक है, फिगर से आ रहे हैं नहीं, फिगर से कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? फिगर का नहीं है, सब कुछ भैया है, सब कुछ बस नहीं रहा है, शुरू से नहीं आ रहा है, आ नहीं रहा। तो देखिए ना, सिलेबस में तो सब कुछ है, कैलेंडर है, क्लॉक है, कहाँ आता है? नहीं आ रहा। उन्होंने इसी में इतना घुमा रखा है, ठीक है, इसमें इन्होंने इसी में इतना ज्यादा घुमा रखा है, यही बहुत अच्छा टाइम टेकिंग है, ठीक है। बाकी दूसरा आपका मैथ्स में आपको एक क्वेश्चन माध्य निकालने के लिए था, वो भी भैया देखो टाइम टेकिंग होता है, ठीक है, उसमें पूरा डाटा आप कैलकुलेट करो तभी निकलेगा। अगर टाइम है तभी आप बना सकते हो, अदरवाइज नहीं, मुश्किल है। हाँ, DI से एक क्वेश्चन था, DI से, हाँ, उसमें आपका केला और वो मतलब 150 kg था। जैसे अगर वो फ्रूट चाट बना रहा है तो उसमें आपका केला सेब से कितना ज्यादा है, केले का परसेंटेज था 30, सेब का था 25, तो 5 ज्यादा है 25 पे, तो 20% हो गया लगभग, है ना। तो एक आपका ये वाला क्वेश्चन सिंपल था, मतलब DI से ज्यादा वैसा नहीं था, ठीक है। हाँ, ट्रेन से एक था, हाँ ट्रेन से एक क्वेश्चन था कि मतलब अगर 2 ट्रेनें जा रही हैं, मतलब सेम डायरेक्शन वाला था, सेम डायरेक्शन, तो वो दोनों ट्रेनें पार करने, हाँ तो उसमें डायरेक्शन ऐड हो जाती है, इसमें माइनस होती है, तो पार करने में तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को कितनी देर में पार करेगी। लेकिन वो भी कैलकुलेटिव ही था, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपकी कैलकुलेशन बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है, तब हो पाएगा, वरना गड़बड़ जाओगे। वोट स्ट्रीम का नहीं था भैया, वोट स्ट्रीम का नहीं था, टंकी का नहीं, टंकी का एक था। आपके 2 उसमें जो वेरिएबल थे वो आपके प्लस वाले थे, मतलब A और B उसको भर रहे हैं, और सीधा खाली करने वाला, तो लेकिन वो घुमा हुआ क्वेश्चन था, आसान नहीं था। उसमें ये था कि अगर मान लो C को 10 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है तो वो कितनी देर में भरेगी। ये नहीं था कि सिंपल ये इतने में वो कर देगा, ऐसा वाला नहीं था, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, ठीक है। अगर आप जल्दबाजी में रहोगे तो गड़बड़ कर दोगे। टोटल क्वेश्चन कितने करने लायक आप कह सकते हैं कि एवरेज टोटल? देखिए मैंने तो 80 करे हैं, ठीक है, मैंने 80 करे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जिसकी मैथ्स अच्छी होगी, भाई देखो टू बी ट्रूली मैं तो सही बोलूंगा, मैंने नहीं किया उससे पेपर का लेवल थोड़ी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 85 से 86 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर देगा बंदा, और अगर उसकी एक्यूरेसी सही है, 90% एक्यूरेसी है, तो अच्छे नंबर ला सकता है, उसके अच्छे चांस बन सकते हैं, ठीक है। मैं तो खाली मैथ्स की वजह से रह गया भाई, साफ बात है, ठीक है। नहीं, बहुत बढ़िया बता रहे। बाकी ये है, मैं आपको रेगुलर ही देखता हूँ, और मैं आपसे दोपहर भी मिला था, आपको याद होगा तो, ठीक है। और आज इसलिए मैंने सोच कर रखा था जाऊंगा, तो नहीं इंटरव्यू नहीं देना है मेरा, देखो मैं तो भैया सही बताऊं तो मुझे तो मैं क्वेश्चन जब पेपर दे के आता हूँ तो मुझे यही याद नहीं था क्या है, लेकिन आज मेरा ये था कि हाँ अगर भैया कुछ पूछेंगे कुछ याद रहेगा तो बताऊंगा, ठीक है। और मिलना भी है, मेन था मिलना, कि इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं, ठीक है भाई। हम जैसे थोड़ा बहुत हेल्प होती है, हम जैसे नहीं, बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती है भाई, क्यों नहीं होती है। आप ये समझ लो, हम आपकी 14-15 मिनट की वीडियो अपना टाइम निकाल के देखते हैं प्रत्येक शिफ्ट की, तो आप ये सोचो ना वो हमारे लिए कितनी ज्यादा भाई कैसे क्या हो रहा है, उससे हेल्प लड़कों को हेल्प मिलता है कि भाई करंट में क्या आ रहा है। अच्छा, एक आदमी का माइंड मेकअप होता है ना, कि भाई आप क्या कर रहे हैं, भाई कितना कैसे क्या करना है। अब भाई एकदम लाइव रिव्यू मिल रहा है ना, लाइव रिव्यू मिल रहा है, ऐसा नहीं कोई हमें गलत बता दे रहा है कि हमने किसी का वीडियो देख लिया, ठीक है भाई, हम ही पेपर देखे हम ही आपको बता रहे हैं, तो हेल्प तो इससे बहुत मिलती है, ठीक है। और आप जो मतलब जो काम कर रहे हैं भी, इसके लिए मेरी तरफ से आप बहुत बधाई के पात्र हैं, और बहुत बहुत आपको धन्यवाद भी मेरी तरफ से, ठीक है। मैंने आज सोचा था कि हाँ आज आपसे आऊंगा और मिलूंगा जरूर, ठीक है, मिलूंगा जरूर। मैं आया था, मैंने आपको तब भी ढूंढा, उस समय नहीं मिले, मुझे लगा आप अपनी एडिटिंग में लगे होंगे कहीं बैठ के, ठीक है। उसके बाद दोपहर में मैं ठीक 2:20 पे यहाँ पे आया आपसे मिलने, और दोपहर में मिला था आपसे, अभी फिर आपसे मुलाकात हो गई, ठीक है। कहाँ से आए? मैं भैया बरेली से आया। बरेली से। आप कहाँ से? मथुरा से। मथुरा, बहुत बढ़िया, दोनों ने बताया, आप सभी ने यार, बाकी ठीक अच्छा है। लगा। क्या स्टूडेंट प्रेयर में तो याद है, मैंने अभी तो आपको सब्सक्राइब कर लिया। हाँ, हीरा छात्र में कहता हूँ, हीरा कहने का मतलब मेरा ये रहता है कि एक मोटिवेशन उसको भी मिले जो दे रहा है, देख रहा है, जो बता रहा है, तो
ये उद्देश्य होता है मेरा, और कोई नहीं होता है। तो आप हीरे ही हैं और आप तो MBA किए हुए हैं काफी, और हो जाएगा आपका वो सिलेक्शन। देखिए भैया, देखिए जो भी आपका आपका इंसान का काम है मेहनत करना। मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ। अगर मैं इस एज में भी मेहनत कर रहा हूँ, 30+ होके भी मेहनत कर रहा हूँ, तो इसके लिए भी भैया बहुत बड़ा मादा चाहिए। बाकी किस्मत में जितना है और जब है वो तब ही मिलेगा, है ना। अगर लकीरों में है तो मिलेगा, लेकिन लकीरें मेहनत के बाद काम करती हैं। तो मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, बाकी नसीब में जो है वो मिलना है। भाई 2-3 नौकरियां छूट गई, किस्मत में होगी तो कोई सी मिल जाएगी, नहीं होगी तो भी नहीं। फिलहाल ये मेरा कहना है कि आप मेहनत करें, फुल ऑफ डेडिकेशन के साथ आप काम करें, अपने जो भी आपका लक्ष्य आप उसमें लगे रहें, ठीक है। क्योंकि बिना मेहनत के ये चीज संभव नहीं है, और डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। यहाँ नहीं हुआ तो कहीं, कहीं नहीं हुआ तो कहीं और, ठीक है। तो ये एक इंसान को होना चाहिए। मैं भी भाई इस चीज पे चल रहा हूँ। भाई KVS रह गया कोई बात नहीं, ये हो गया, अगला वाला हो जाएगा, ठीक है। RPSF रह गया, RPF रह गया, ठीक है, ग्रुप D रह गया, NTPC रह गया, लेकिन अभी भी हिम्मत हारी नहीं है। और मेरी यही सलाह है जो हमारे भाई छोटे भाई बहन है, जो उनको यही है कि भाई आप भी मेहनत करो, तैयारी करते रहो, मेहनत करो, तैयारी करते रहो, और मेहनत से ही फल मिलेगा आपको। बिना मेहनत के फल नहीं मिलेगा। आप सोचो 2 दिन में मिल जाए, 4 दिन में मिल जाए, और भैया किस्मत को दोष दो तो आप मूर्खता कर रहे हो, आप गलत बात कर रहे हो। मेहनत जरूरी है, मेहनत बहुत ठीक जरूरी है। ठीक है भैया। तो भाई ऑल द बेस्ट भाई, आपको भी। और भाई सारे टॉपिक के बारे में हमने बात कर ली है, बाकी जीवन के बारे में बात कर ली, कैसे हमें मेहनत करनी है, संघर्ष करनी है। पढ़ाई करने के साथ साथ भाई कौन कौन सी चीजें ध्यान देना होता है, जैसे कि एक्सपीरियंस काफी, MBA किया भाई ने, और कई पेपर निकाले हुए हैं। SI RPF SI का भी हुआ भाई का, RPSF SI लेकिन मेडिकल की वजह से उनका पैर में फिजिकल की वजह से प्रॉब्लम हुई है। बाकी अब होगा उनका जो भी अच्छा उनका सपना होगा भाई, वही मिलेगा जो प्रयास जारी है। मेहनत कर रहे हैं उनके हिसाब से मिल जाएगा। आप लोग भी लगे रहिए, आपके लिए भी शुभकामनाएं, इनके लिए भी शुभकामनाएं। जो भी कमेंट है, डाउट है, कमेंट करिएगा। नमस्कार।